अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जो भी सच बाहर आया है ये सब हमको पहले से पता था। लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम ये सारा सच बाहर कैसे निकालें। और इसीलिए हमने मेघा जी को गायब किया। सर्किट हाउस में आगे की सारी सच्चाई वही बताएंगे आपको। मेघा को तुमने गायब करवाया था? करना पड़ा सच्चाई बाहर लाने के लिए, क्योंकि जो हमला कल आप पर हुआ वो हम पर होने वाला था। आपकी जान पर बात इसलिए आई क्योंकि वो लोग हमको रास्ते से हटाना चाहते, पर हम आपकी जान के साथ कोई खिलवाड़ होते नहीं देख सकते। परिवार आपके लिए क्या मायने रखता है ये हमको पता है। छोटा बच्चा जब पहली बार बाप की उंगली पकड़ता है तो उसमें एक भरोसा होता है, वो भरोसा जो जिंदगी भर कायम रहता है। लेकिन अगर कभी वो भरोसा टूट जाए तो बहुत चोट पहुंचती है। और इसीलिए सब सच जान के भी हम चुप थे, चाहते थे कि सब अपने आप समझ जाए, सुधर जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। ये जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार केवल बाबूजी नहीं, उतनी ही जिम्मेदार आपकी माँ भी है। ये क्या कह रही हो तुम? हम भगवान की कसम खाते हैं कि हम एकदम निर्दोष हैं। अरे माँ ने मंदिर में दिए पर हाथ रख के। अभय जी, याद है आपने हमसे एक बार कहा था, आप आंखों में देख के समझ जाते हैं कि इंसान सच बोल रहा है या झूठ। हम नहीं जानते कि सासू माँ ने हाथ जला के क्या करने की कोशिश की। जो सच आपको दिखाया जा रहा है वो सही नहीं है। ठीक है, अगर जो सच दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है तो असली सच अभी सबके सामने आकर ही रहेगा। चलो मेरे साथ। हाँ हाँ हाँ, माँ कहाँ है? वो कम माँ, माँ मुझे कुछ बात करनी है, प्लीज बाहर आइए। माँ दरवाजा खोलो प्लीज।
देखो माँ, मैं जानता हूँ आपने मंदिर में सबके सामने अपनी सच्चाई साबित की है, लेकिन फिर भी कुछ सवाल हैं। विद्या का कहना है कि ये सब कुछ जो दिख रहा है वो सच नहीं है माँ। पूरे परिवार के सामने सारी बातें साफ साफ हो जाएंगी। माँ पूरी बात नहीं बताएंगी तो इल्जाम लगते रहेंगे। ये पापा तो कह ही रहे थे, अभी बिंदिया भी यही कह रही कि आप ही ने सब कुछ किया है। आप ही ने मेघा को बुलाया और आप ही ने ये सब सारी चालें चली हैं। इतना बड़ा इल्जाम लगा है माँ और आप कुछ भी नहीं कहने वाली हैं। दरवाजा खोलो माँ। माँ, ये सब क्या है माँ? दुनिया को सबूत देना है ना, हम देंगे सबको सबूत, और ऐसा सबूत देंगे कि अग्नि भी सर झुकाएगी हमरे आगे। माँ ये सब हमारे लिए हमारी मांग का सिंदूर और हमारी सुहाग की निशानी कितनी मायने रखती है, ये किसी से छुपाना है। बचपन से यही सुनकर बड़े हुए हैं कि पति ही सब कुछ होता है। अब पति ही गलत साबित हो चुका है, तो उसकी गलतियों के साए में हमरे लल्ला के मन में हमारे लिए शक पैदा हो रहा है। तेरे पापा और तेरी पत्नी यही कह रहे हैं ना कि हम अपने पति की गलतियों से जुड़े हुए हैं। 30 साल पहले अग्नि को साक्षी मान करके हमने अपने पति से हमरा नाम जोड़ा था। आज इस जल को साक्षी बनाकर हम अपने पति के साथ हमारा रिश्ता तोड़ रहे हैं।
आज के बाद हमारी जिंदगी में हमरे पति का कोई अस्तित्व नहीं। जब तक तुझे हम पर यकीन नहीं होता ना, तो तेरी ये माँ एक सुहागन होते हुए भी विधवा की तरह जिएगी। सुहागन होते हुए भी विधवा की तरह जिएगी। नहीं माँ, नहीं लल्ला, हम सब कुछ त्याग चुके हैं। अपनी अम्मा को गलत मत समझना, वरना हम प्राण भी वैसे ही त्याग देंगे जैसे अपने सुहागन होने का मान हमने त्याग दिया। लल्ला, तुझे अपराधी को जो सजा देनी है दे दे। कांतिलाल भारद्वाज को गिरफ्तार कर। कांतिलाल भारद्वाज को गिरफ्तार कर। कांतिलाल भारद्वाज को गिरफ्तार कर। लेकिन सर, आपके पिताजी हैं सर। कानून रिश्ते नहीं देखता शेखर। मैंने कहा ना, गिरफ्तार कर लो इन्हें। इन्होंने स्टेट के सीएम की जान लेने की कोशिश की है। अटेम्प्ट टू मर्डर केस बनेगा। अरेस्ट हिम राइट नाउ। जी सर। पापा, आइए। इस केस में आपका कितना हाथ था या नहीं था, ये पता नहीं चला अब तक भैया। इसलिए आपको जेल तो नहीं भिजवा रहा हूं, लेकिन आज के बाद ये घर ही
आपके लिए एक जेल होगा। क्योंकि आपकी हर हरकत पर मेरी कड़ी नजर रहेगी। और दीदी, आप मायके का बहुत सुख उठा लिया आपने। अब जरा अपने ससुराल जाकर वहां भी थोड़ी सेवा कर लीजिए। यहाँ इस घर में रहकर परेशानियां खड़े करके क्या मिल रहा है आपको? हम बस मैंने आप पर यकीन ना करके बहुत बड़ी गलती की। मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं कि पति के जिंदा रहते अपने आप को विधवा मान लेना एक औरत के लिए कितनी बड़ी सजा होती। अब अगर भगवान खुद जमीन पर आकर मुझे कहेंगे कि आप गलत हो, मैं तब भी उन पर भरोसा नहीं करूंगा मां। लेकिन मां प्लीज, आप ऐसे विधवा की तरह मत रहिए। मुझे माफ कर दो ना प्लीज। नहीं लल्ला, पति के कर्मों की सजा या तो पत्नी को भोगनी होती है या फिर बच्चों को भोगना होता है। और हम तुझे ये भोगता हुआ ना देख सकते हैं। हमारी सूनी मांग हमें ये भूलने ना देगी कि गलती हमारे सिंदूर की थी। लेकिन मां, अपने पति के अपराध के लिए आपने खुद को ऐसी सजा दी। ये पत्नी धर्म है लल्ला। आजकल की लड़कियां ये बात ना समझेंगी। काहे खुश हो गए ना तुम? हाँ, फैला दिया पूरा मनुष्य, कलेजे को ठंडक पड़ गई। अरे तुम्हारा परिवार नहीं है और तुम हमारे परिवार को तोड़ दी। बिंदिया से ऐसे बात मत करिए दीदी। अरे काहे नहीं करे हम? हाँ, इसने हमारे परिवार को तोड़ दिया। अरे हमारे माँ बाप का घर है और ये घर के अंदर बहू है ना, किस लिए है कि सारा यहाँ पे आर्डर चलाएगी ये। काहे की पत्नी? किस बात की पत्नी? अरे छोटे ने कभी दर्जा दिया भी है पत्नी का? माना है कभी पत्नी उसको? पत्नी माँ को लेकर तुम्हें गलतफहमी हुई थी बिंदिया, लेकिन इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद कोई भी ऐसा सोचता था। तुम गलत नहीं हो बिंदिया, लेकिन मैं जरूर गलत हूं। तुम तो पत्नी होने का फर्ज निभाती रही, लेकिन मैं एक पति होने का फर्ज कभी भी नहीं निभा पाया। लेकिन आज एक बार फिर बिंदिया, मैं भगवान के सामने तुम्हारी मांग भर रहा हूं।
इस वादे के साथ कि आज के बाद मैं हमारा ये रिश्ता पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। मैं ये समझ गया हूं बिंदिया कि तुम्हारा और मेरा ये रिश्ता भगवान ने जोड़ा है। और इसलिए आज मैं अपने पूरे तहे दिल से तुम्हें अपना मानता हूं, तुम्हें अपना मानता हूं, तुम्हें अपना मानता हूं।